हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजर और जनरल के जो बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं या कैरी डाउन करते हैं, तो उनको शॉर्ट में उनको किस तरह से बोलते हैं हम, या किस तरह से बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, है ना कंफ्यूजन? अब जिनको पता है उनके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं यार ये क्या पढ़ना है, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस बी डी। लेकिन ये कभी कभी जब एमसीक्यू में आते हैं तो तब हमें इसकी वैल्यू पता चलती है, यार नहीं इसको थोड़ा समझ लेते हैं तो सही रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब जो हमारे लेजर या जर्नल में जो हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन करते हैं, इस तरह से होते हैं सी डी, बी डी, सी एफ और बी एफ। तो जो हमारी बुक्स में हम क्या करते हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है जर्नल और एक होता है लेजर। तो जर्नल के भी बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर बैलेंस को आगे ले जाते हैं, या ओपनिंग में या क्लोजिंग बैलेंस करते हैं, और लेजर के भी बैलेंसेस को ओपनिंग में भी लाते हैं और क्लोजिंग में भी लाते हैं। तो देखो, सिंपल सी पहले एक चीज समझना कि हमारे जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन या ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है जर्नल और दूसरा होता है लेजर। अब बीएफ माने क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और सीएफ माने होता है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको याद करने की ट्रिक क्या है इसकी समझते हैं। और लेजर में क्या होता है हमारा, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड, बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो, इसको पहले इसको ऐसे नहीं समझना हमने कि बी एफ हो गया, सी एफ हो गया, बी डी हो गया, सी डी हो गया। सिंपल समझो, देखो बी और सी, बी और सी, ये दोनों सिंपल रहेगा, क्योंकि ब्रॉट इधर भी आएगा, ब्रॉट इधर भी आएगा, कैरिड इधर भी आएगा और कैरिड इधर भी आएगा। तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि ब्रॉड भी आएगा और कैरिड भी आएगा। ये समझना कि जो एफ आएगा, जब हम जर्नल के बैलेंस को लिखते हैं तो उसमें क्या आता है एफ, और लेजर का बैलेंस लिखते हैं तो उसमें क्या आता है डी। इस चीज को हमने समझना है, सिंपल सा है। ब्रॉड और कैरिड जर्नल में भी आता है और लेजर में भी आता है, सिर्फ जर्नल में एफ आता है मतलब फॉरवर्ड, और लेजर में क्या आता है डी आता है मतलब डाउन के लिए। ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरिड फॉरवर्ड हमारे जर्नल का हिस्सा है, और बैलेंस ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन हमारा लेजर का हिस्सा है। अब देखो इसको समझना कैसे है। कैरिड माने क्या होता है, ले जाना, और ब्रॉड माने क्या होता है, लाना। ब्रिंग माने क्या होता है, लाना, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रॉड। और कैरी माने क्या होता है, ले जाना, कैरी का सेकंड फॉर्म क्या है, कैरिड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैरिड हमने कब लगाना है और ब्रॉड कब लगाना है। कैरिड का मतलब क्या होता है, ले जाना, मतलब क्लोजिंग बैलेंस को आप आगे ले जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो कैरिड कहाँ आएगा हमारा, क्लोजिंग बैलेंस के लिए। और ब्रिंग माने क्या होता है, लाना, तो उसी का सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रॉड। तो ब्रॉड माने क्या होता है, लाना, तो ब्रॉड का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। तो ये किसके लिए आएगा, हमारे ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो जो हमारा कैरिड फॉरवर्ड है क्लोजिंग बैलेंस, वो आगे जाके क्या आएगा, हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस। आया समझ में बच्चों? तो सिंपल सा है, जर्नल के लिए हमारे होता है बी एफ और सी एफ यूज, और लेजर के लिए क्या होता है बी डी और सी डी। हमने ब्रॉड और कैरिड को तो समझना ही नहीं है, क्योंकि ये जर्नल में भी आता है और लेजर में भी आता है। समझने की जरूरत है हमें। फॉरवर्ड यूज होता है हमारा जर्नल के बैलेंसेस को ले जाने के लिए या लाने के लिए, और डाउन का यूज होता है हमारा लेजर के बैलेंसेस को ले जाने के लिए या लाने के लिए। अब ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब आप समझना कि ब्रॉड माने क्या होता है यार, ब्रिंग माने होता है लाना, तो ब्रॉड मतलब लाए, और फॉरवर्ड
तो हमें पता है जर्नल के लिए यूज हुआ है, तो इसका मतलब ब्रिंग मनी लाना होता है। तो ये हमारा क्या है, ये बैलेंस लाया गया है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। और कैरीड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब पहले याद रखना कि जर्नल के लिए फॉरवर्ड होता है, तो कैरीड माने क्या होता है, ले जाना। तो उसका मतलब हम इसको ले जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये है हमारे सी डी, बी डी, सी एफ एंड बी एफ। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। देखो देखो, जर्नल के लिए क्या बोला था मैंने, एफ यूज होगा, बी एफ ब्रॉड फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जर्नल। और सी एफ का मतलब होगा कैरिड फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जर्नल। जैसे मैंने बताया था, ब्रिंग माने क्या होता है, लाना। तो मतलब इसका मतलब समझो कि ये तो लाया गया है, तो जब जो लाया गया है इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में लाया गया है, तो इसको क्या मानेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस। और कैरिड मतलब क्या होता है, ले जाना। तो कैरी का मतलब क्या होता है, ले जाना। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है, हम इसको नेक्स्ट पेज में ले गए हैं। तो ये क्या है, जर्नल के ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरिड फॉरवर्ड। तो ये हमारा देखो, एक जैसे जर्नल होता है, तो जर्नल में क्या होता है हमारा, ये देखो, ये लाए ना हम इधर, देखो बी एफ ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब लाए हैं। अगर यही बैलेंस हमारा इस तरफ होता तो क्या होता है, बाय बी एफ, और इस तरफ है तो टू बी एफ। और क्लोजिंग में क्या है हमारा, सी एफ कैरिड फॉरवर्ड, मतलब कैरिड माने ले जाना। इसको हम नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। इसको जब हम नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे तो यही उस पेज में क्या बन जाएगा हमारा, बी एफ ब्रॉड फॉरवर्ड। ये है हमारा जर्नल का। अब समझते हैं लेजर का। देखो लेजर में मैंने पहले बोला था डी यूज किस में होगा, लेजर में। सेम उसमें यही है। ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या आएगा हमारा, बी डी, बी माने ब्रॉड, मतलब हम इसको लाए हैं, तो मतलब ओपनिंग में आएगा। और क्लोजिंग के लिए क्या होगा, कैरी डाउन, मतलब कैरीड माने, कैरी माने ले जाना, मतलब हम इसको ले जा रहे हैं। तो जब क्लोज हो जाएगा तभी तो उसको ले जाएंगे नेक्स्ट पेज में, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, कैरीड फॉरवर्ड। ये हमारा लेजर स्टेटमेंट है। तो इसमें देखो हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस। देखो इसमें लिखा हुआ ना, ओपनिंग बैलेंस के लिए आएगा बाय बैलेंस बी डी, बी का मतलब ब्रॉड, मतलब ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, ब्रिंग माने लाना, लाए हैं हम इसको नेक्स्ट पेज से, तो इसलिए ये क्या बना है, ओपनिंग। और क्लोजिंग क्या बनेगा हमारा, कैरीड डाउन। कैरी, कैरी माने क्या होता है, ले जाना, मतलब इसको हम नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। अब ये तो यहां तक तो ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए कि टू बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, टू बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, सिंपल सा है। टू बैलेंस बी डी मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेबिट साइड। आपको पता होगा कि डेबिट साइड को हम टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड को बाय। अब यही अगर बाय बैलेंस सी डी आ गया तो क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड। अब टू बैलेंस बी डी तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेबिट साइड, और बाय बैलेंस बी डी तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड। आ गया समझ में। तो ये जो टॉपिक है ना हमारा, ये वाला टू बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, टू बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी, इसके ना कभी कभी एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में। तो जिनको पता है वो तो कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं होता वो यार एकदम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक लगा देते हैं, और उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो ये आपने समझना है कि मैंने शुरू में ही बताया था, एफ यूज किस लिए होता है, जर्नल के लिए, जब हम जर्नल के बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। और डी किसके लिए होता है, लेजर के लिए। और ब्रॉड और कैरिड, ये तो आपको सिंपल पता है, दोनों में आएगा, दोनों में आएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।